पास तुम हो। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा शहवार। मैं आपके पास होती हूँ तो मेरा घर आने का दिल नहीं करता। अब घर आती हूँ तो मेरे इरादे टूटने लगते हैं। ऑफिस तो वो नहीं आने देगा, इस बात पर डट गया है। तो फिर क्या? फैसला करना पड़ेगा तुम्हें। क्या फैसला? किसके साथ रहोगी तुम, मेरे साथ या उसके साथ? बोलो, या मैं फोन रखता हूं और तुम बैठकर सोच लो। नहीं नहीं, फोन मत रखिएगा। अच्छा बताओ कि तुम्हें मुझ पर एतबार कितना है? अब तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। तो फिर तुम्हारे इरादे क्यों टूटने लगते हैं? अपने गले में डाला हुआ शादी का पट्टा उतार कर उसके मुंह पर मारो। क्या मतलब? डिवोर्स मांगो उससे। डिवोर्स? कोई प्रॉब्लम? वो डिवोर्स नहीं देगा शहवार। ये तो मुझ पर छोड़ दो। रूमी का क्या होगा? क्या हुआ? एक बच्चे को क्या चाहिए? उसकी पसंद की चीज है तो वो जिस चीज पे हाथ रखेगा मिल जाएगी उसे। और जब तक वो बड़ा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि डिवोर्स भी कोई चीज होती है। टाइम हैज चेंज नाउ। बच्चे माँ बाप की बॉन्डिंग से ज्यादा ये देखते हैं कि उनको माँ बाप से मिल क्या रहा। वो आपको 5 लाख वापस करने आ रहा है। कोई बदतमीजी भी कर सकता है। तुम उसको आने तो दो। वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो सिक्योरिटी वाले उठाकर उसको ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। सुनो जी? मैं बात करूं उससे? क्या बात करेंगे? उसको कहता हूं कि डील करे मेरे साथ, पैसे ले और छोड़ दे तुम्हें। पैसे किस बात के? तुम नहीं समझोगी। ज्यादा गम ज्यादा पैसों के बोझ तले दब जाता है। तुम्हें छोड़ने का गम तो होगा ना उसे, तो गम को खरीद लेते हैं। झगड़ा हो जाएगा शिवार। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि आपके सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। तुम सिर्फ ये बताओ, तुमसे अगर वो पूछे तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो तुम कहोगी हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूं। ये तो मैंने उसे कल रात भी कहा था, लेकिन वो माना नहीं। बच्चों की तरह मुझे समझाने बैठ गया। तो फिर फोन रखो तुम और आने दो उसको मेरे पास। कीमत चेक करते हैं उसकी और देखते हैं कितने में बिकता है। दानिश साहब, ये लीजिए, इसमें 80,000 रुपये का चेक है। थैंक यू मत बोलिएगा। अच्छा मुझे कहीं जाना है, वापसी पे थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक, कोई बात नहीं, रुकिए। आप ठीक है ना? हाँ। आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, घबराए हुए लग रहे थे इसलिए कह रहा था। वो देर हो रही है ना इसलिए। जाइए। ओके सर।
जी बॉस, कोई दानिश साहब आए। हाँ, उनको बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, और जब मैं कहूँगा तब भेजना। ओके सर। आप काइंडली बैठ जाएं, साहब ज़रा बिजी हैं। ओके, मैं बैठता हूँ। हेलो। वो आ गया है? सामने बैठा है? नहीं, थोड़ी देर रिसेप्शन पे बिठाया है, इंतजार करेगा तो औकात का पता चलेगा उसे। अपनी चीजें बैग में डालो। क्यों? आज वो तलाक दे देगा तुम्हें, और मैं खुद तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा अपने घर। तुम उसी घर को डिजर्व करती हो। शहवार, वो रूमी के बारे में मत सोचना, उससे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आई होप यू ट्रस्ट मी। या ट्रस्ट ही तो करती हूँ। पैसे जेवर वहीं छोड़ देना, उसके काम आ जाएंगे। वो सब तो छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतनी आसानी से मुझे तलाक दे देगा। मेरा दिल तो मानता है, और मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है। सुनकर उसका मीटर घूम जाएगा। क्या सुनकर? बातें, और क्या। बातें ही होती हैं जिनको सुनकर दिल आ जाता है, और बातें ही होती हैं जिनको सुनकर जान निकल जाती है। अच्छा, फोन रखो, मैं उससे बुला रहा हूं। शहवार, जरा ध्यान से। गुड लक बोलो मुझे। गुड लक। जी, दानिश साहब को अंदर भेज दीजिए। आइए प्लीज। बैग नहीं लेंगे आप मिस महाविश के हस्बैंड? जी। आइए प्लीज। आइए आइए दानिश साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। बैठिए प्लीज। तो बताइए जनाब, क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके यहाँ कुछ नहीं पीऊंगा। ओह जी दानिश साहब, तो बताइए कैसे आना हो? महविश पर की गई आपकी कुछ मेहरबानियां थी, उनमें से जो वापस कर सकता हूँ वो वापस करने आया हूँ। मसलन ये 5 लाख, ये नेकलेस,
ये नेकलेस आपने उसे दिया, फंस गया मेरी गर्दन में, वही उतारने आया। आपने बिला इजाजत उसके इस्लामाबाद जाने का गुस्सा किया है शायद। गुस्सा तो कई बातों पर है शेवार साहब। इस्लामाबाद जाने पर गुस्सा करने की पोजीशन में नहीं रहा मैं। वो क्या है कि हम दोनों ने लव मैरिज की थी, एक बेटा है हमारा शेवार साहब। बरसों सवाले हुए कुछ ख्वाब हैं, उन ख्वाबों के टूट जाने का धड़का लग गया मुझे। इसलिए आप अपनी ये चीजें संभालें, रसीद काटकर मेरे हवाले कर दीजिए। जाते हुए मुड़कर आपको देखूंगा भी नहीं। वो तो देखिएगी, ढूंढेगी मुझे। और जब कोई किसी को ढूंढ रहा हो तो रास्ते में कोई नजर नहीं आता। पुरानी लव मैरिज, प्यारा सा रूल, और ना ही वो ख्वाब जिनका पूरा होने की उम्मीद ही नहीं थी। आप हद से बढ़ रहे हैं शेवार साहब, और मैं चाहता हूं कि बात थैंक यू, इट्स ओके और बाय बाय पर खत्म हो जाए। मैं भी तो यही चाहता हूं। आप महविश को तलाक दीजिए, मैं आपको थैंक यू कहूंगा, आप इट्स ओके कहेंगे और बाय बाय कहकर चले जाएंगे। दैट्स द स्पिरिट। वरना वो डर रही थी कि आप ऐसी कोई बात सुनकर गुस्सा करोगे। कौन? महविश और कौन? आप ये सब वसूल कर लीजिए और रसीद काट कर मुझे दे दें, मुझे उसकी जरूरत होगी। मेरी बात तो बीच में रह गई। मुझे ये तो मालूम था कि आप मुझे पैसे लौटाने आओगे, नेकलेस भी वापस करोगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप महविश को अब भी अपने पास रखोगे। वो भी दे दीजिए जनाब। उस बीवी को पास क्या रखना जो हकीकत में आपके पास ही नहीं है, बल्कि अब वो आपकी नहीं है। जान मत जलाइए उसके लिए। आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। जी प्लीज। आप इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान, पैसे के गुरूर और नशे में गर्क। तो आप क्या, महज एक निकाह की वजह से एक ऐसी लड़की के साथ जुड़कर बैठे हो जो आपके पास रहना ही नहीं चाहती है? उससे गलती हो गई, वो बिना पूछे आपके साथ इस्लामाबाद चली गई। वो तो इस बात पे बहुत शर्मिंदा है, बल्कि वो अच्छा, इस तरह शर्मिंदा होती है वो? एक मिनट देखो, भैया देखोगे तो पता चलेगा। पानी पी लो। खाना गलती हो गई उससे। आप जैसा व्यापारी मिल जाए तो लड़की अपनी ज्यादा कीमत सुनकर खुश हो जाती है, उस खुशी में हो जाती है गलती। तो बाद में पता चलता है कि कीमत कोई भी हो, लड़की बिक जाए तो सस्ती हो जाती है। I can offer you 50 million। किस बात की? महविश को डिवोर्स दे देंगे। तड़पो मत। तुम्हारा दिल तो चाह रहा होगा तुम गिलास उठा के मेरे मुंह पे मार दो या फिर मेरा खून पी लो, बट दैट्स नॉट वाइज। तुम एक ऐसी लड़की के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद करते हो जो तुम्हारे साथ वफा करने के लिए तैयार ही नहीं है?
वो भूल चुकी है कि तुम दोनों की लव मैरिज थी, या तुम्हारा एक बच्चा है। कुछ ख्वाब थे जो तुम दोनों ने संभाल रखे हैं। तुमने रखे होंगे भैया, वो तो पूरा करने के लिए तुम्हारे जहाज से कूद गई है। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ दिखाया था, कुछ सुना देता हूं। फोन पे हम दोनों की कॉन्वर्सेशन। वो आ गया है। सामने बैठा है? नहीं, थोड़ी देर रिसेप्शन पे बिठाया है। इंतजार करेगा तो औकात का पता चलेगा उसे। अपनी चीजें बैग में डालो। क्यों? आज वो तलाक दे देगा तुम्हें, और मैं खुद तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा अपने घर। तुम उसी घर को डिजर्व करती हो। शहवाज, वो रूमी के बारे में मत सोचना, उससे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आई होप यू ट्रस्ट मी। ये आप ट्रस्ट ही तो करती हूँ। पैसे जेवर वहीं छोड़ देना, उसके काम आ जाएंगे। वो सब तो छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतनी आसानी से मुझे तलाक दे देगा। मेरा दिल तो मानता है, और मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है। सुनकर उसका मीटर घूम जाएगा। क्या सुनकर? बातें, और क्या। बातें ही होती हैं जिनको सुनकर दिल आ जाता है, और बातें ही होती हैं जिनको सुनकर जान निकल जाती है। अच्छा फोन रखो, मैं उससे बुला दूं। जरा ध्यान से। गुड लक बोलो मुझे। गुड लक। अपनी चीजें बैग में डालो। क्यों? आज वो तलाक दे देगा तुम्हें, और मैं खुद तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा अपने घर। तुम उसी घर को डिजर्व करती हो। तुम एक ऐसी लड़की के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद करते हो जो तुम्हारे साथ वफा करने के लिए तैयार ही नहीं है? वो भूल चुकी है कि तुम दोनों की लव मैरिज थी, या तुम्हारा एक बच्चा है। कुछ ख्वाब थे जो तुम दोनों ने संभाल रखे। तुमने रखे होंगे भैया, वो तो पूरा करने के लिए तुम्हारे जहाज से कूद गई है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतनी आसानी से मुझे तलाक दे देगा। गुड लक बोलो मुझे। गुड लक। ओके मोंटी, आप जाओ। Are you sure? आप गिर तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे दवाएं, फिर आपका बैग। थैंक यू। ये क्या हुआ पापा? मामा चली गई? नहीं, वो तो कमरे में बैठी है। बताओ ना पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। बताओ ना, कैसे लगी चोट? बेटा टक्कर हो गई थी तो बाइक से गिर गया मैं। आपको बाइक नहीं चलानी आती? मामा देखो, पापा को फिर से चोट लग गई। चोट कम है, पट्टी ज्यादा है। डॉक्टर के पास गए? वहीं से तो आ रहा हूँ। इंजेक्शन भी लगवाया, ये दवा भी दी है लगाने के लिए। एक कप चाय बना दोगी? बनाती हूँ। गाड़ी से टकराए हो? गाड़ी से टकराए? हाँ। खून भी निकला?
थोड़ा सा, कल सुबह तक ठीक भी हो जाए। एक मिनट। जी मतीन साहब। आप आए नहीं? क्या बताऊं मतीन साहब, एक्सीडेंट हो गया मेरा, सर में चोटें आई, अभी ड्रेसिंग करा के घर लौटा हूं। सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। अपना ख्याल रखिए आप। जी। आज परेशान थे आप। आपको जाते हुए देख के मैं डर रहा था। बाइक भी तेज चलाते हैं आप। जी कभी कभी, लेकिन अब नहीं चलाऊंगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सुने, जी। मैं कल आपके 80,000 वापस कर दूंगा। अरे क्यों भाई, इतनी जल्दी कैसे? आपने तो कहा था कि 2-3 महीने लग जाएंगे। बस नहीं लगे ना, महीनों की बात पल में खत्म हो गई। मैंने अपने 80,000 उठाए और वापस आ गया। आप ठीक है ना दानिश साहब? हाँ बस जरा चोट लगी है, बाकी तो बिल्कुल ठीक हूँ। कल ऑफिस आएंगे आप? जी जरूर। सी यू देन। सी यू। तुमने होमवर्क कर लिया? कब का? तुम आज जल्दी सो जाओ। कोई डील किया उसके साथ? डील? तलाक देने के लिए पैसे लिए हैं? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। जी शवार साहब। होप एवरीथिंग इज फाइन। या फाइन। तो फिर मैं कितने बजे आऊं? 10 बजे के बाद। 10 बजे रूम ही सो जाते हैं। होप आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यू आर सो इंटेलिजेंट शवार साहब, लेकिन कभी कभी आप अजीब बात करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? बात बात पे चोट करते हैं आप। फोन बंद करने से पहले आपको किसी की सेइंग सुनाना चाहता हूं। बीवी जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उसे ना रोको, क्योंकि हाथ छोड़ने से पहले वो जा चुकी होती है। मैं फोन कर कर आऊंगा, या फिर जब रूमी सो जाए तो आप फोन कर दीजिएगा। बाय। ओके बाय। सुनो, बैठो। तुम्हारा फोन सुनकर आ रहा। वो जो मेरे वहां पहुंचने से पहले तुमने शवार से बात की थी, उसने सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली थी। इस्लामाबाद के होटल में शहवार के साथ ली गई तुम्हारी सेल्फियां भी देखी। उनको देखते हुए ये नहीं देखा कि तुमने वहां ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहना। मैंने ये देखा तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी सच्ची है।
एकदम खिल गई हो तुम। तो मैं यही तो चाहता था कि जब तुम हंसो तो लगे कि दुनिया में कोई गम नहीं, और जब तुम खिल जाओ मैं बताऊं कि फूल इस तरह खिलते। पर वो साला बाजी ले गया मुझे। उसने वो सब कुछ तुम्हें दे दिया जो मैं बस सोच सकता था, दे नहीं सकता। इसलिए मैंने घुटने टेक दिए उसके सामने, कह दिया मैं हार गया हूं और तुम जीत गए। मैं वहां मोहब्बत बचाने गया था, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा कर आया हूं। वो भी पता नहीं बचती है कि नहीं। कल से लोग सवाल पूछे और मैं झूठ बोलने लगूंगा। ज्यादा परेशानी मुझे रूमी की। अभी तो वो सो जाएगा, कल जब वो उठेगा और पूछेगा मामा कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूंगा उसे। उसे कह देना मैं मुल्क से बाहर गई हूँ, कुछ देर वहीं रहूंगी। I'm sorry, Ramesh. I have to go. बाहर क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि अब तक रूमी सोया नहीं। अभी तो 8 बजे, 10 बजे से पहले कहाँ सोता है वो? चलो तुम पैकिंग कर लो और अपनी कोई चीज छोड़ के ना जाना। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना प्लीज। रूमी को सुलाने की कोशिश कर। दर्द हो रही है? हाँ बहुत दर्द हो रहा है। दानिश, रूमी सो गया। सो गया? अच्छा।
पराठे ले रहे हो? 10 भी बजने वाले हैं। सामान पैक कर लिया? हाँ। मैं शहवार साहब को फोन करता हूँ। तो सेल फोन कहाँ है? वहां पड़ा है। सुनो, कैन यू डू मी अ फेवर? बोलो। ऐसी बस एक ख्याल आया मुझे, तुम रात को मत जाओ। और मैं रोक नहीं रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम सुबह चली जाना। रूमी स्कूल चला जाएगा, मैं ऑफिस चला जाऊंगा, और तुम अपने घर। रात बहुत भारी है महविश, लगता नहीं गुजरेगी। रात तो कल भी होगी ना। पर उससे पहले एक दिन भी तो होगा ना। दिन गुजरते गुजरते हिम्मत आ गई होगी मुझ में। फिर रूमी से इतने झूठ बोल लिए होंगे कि परफॉर्म करते करते मुझे रात गुजारनी आ गई होगी। प्लीज, मुझे सीरियसली बहुत हेल्प मिलेगी। 4-6 दिन गुजर जाएं तो रूमी को सच बता देना। क्या है कि कहीं रास्ते में अगर उसने मुझे देख लिया तो तड़प जाएगा बहुत। हाँ, तो फिर तुम सुबह को जाओगी ना? शहवार से बात कर लो। तो जाहिर है करनी पड़ेगी, करता हूं। हेलो, दानिश बोल रहा हूँ शहवार साहब। या आई नो। तो सो गए रूमी साहब? जी वो तो सो गया है, लेकिन मुझे जरा डर लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला डर नहीं। वो ऐसे लगा कि महविश को दिन में जाना चाहिए, जब रोमी स्कूल चला जाए, जब मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं। रात में कभी कभी जाग जाता है वो, जाग जाए तो मामा को ढूंढता है। ऐसा रोज नहीं होता, लेकिन मैं डर रहा हूं कि आज जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। महवे से पूछो, वो क्या कहती है? उसने कहा है कि आपसे पूछूं। बी अ मैन, क्या बच्चों की सी बातें करते हैं आप। आई नो, प्लीज ये फेवर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। ओके फाइन, फिर मैं आता हूँ सुबह 9 बजे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मान गया। कोई डील किया उसके साथ? डील? तलाक देने के लिए पैसे लिए हैं? नहीं तो ये क्यों कह रही हो? ऐसे ही लगा मुझे, जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो, उसके मान जाने पर थैंक यू बोला। मुझे लगा ऐसी कोई बात है। पैसे नहीं लिए तुम्हें देखकर। उसने कुछ कहा था मुझसे, कहा कि जब बीवी हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उसे कभी ना रोकना। वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती। वैसे तो वो कह रहा था कि 50 मिलियन ले लो। कितने? 50 मिलियन। दुख हुआ था कि तुम घर से निकलते ही बाजार में जा बैठी हो। शट अप। पता है 50 मिलियन कितने होते हैं? पता है मुझे, बहुत कुछ खरीद सकता था मैं,
मगर वो एक पल नहीं मिलता। वो जब मुझे घर आने की जल्दी होती थी, मैं आता था, तुम दरवाजा खोलती थी। बस तुम्हें देखा मैंने, अपनी जरूरतों को तुमसे आगे नहीं देखा। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम कुएं में ही रहना, मेंढक की तरह टर्राते हुए। सुनो, खाने के लिए कुछ ले आओ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। तुम कुएं में ही रहना, मेंढक की तरह टर्राते हुए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। बाजार गया है, बोला कुछ खाने के लिए ले आऊं। तुम्हारे लिए? मुझे तो भूख ही नहीं है। यार ही इज ए कैरेक्टर। मैंने ऐसा आदमी पहले कभी भी नहीं देखा। कैसा? ऑफिस में आकर बैठा तो ऐसा लगा कि जान से मार देगा। आंखों में ऐसा गुस्सा कि पूछो मत। लेकिन फोन की रिकॉर्डिंग सुनते ही जैसे रिलैक्स हो गया हो, एकदम कूल। रिकॉर्डिंग बंद होते ही देखा और मुस्कुरा के कहने लगा, She has such a beautiful voice. यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। और पता है, मैंने पहले इसकी शक्ल नहीं देखी थी, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर चौंका था। फिर मुड़कर देखा तो पिछली कुर्सियों पर ढूंढ लिया मैंने उसे। उसने भी देखा और देखकर ऐसे सिमट गई जैसे मेरी नजरों ने चुटकी की तरह काट लिया है उसको। घर पर भी रूमी के साथ बात करती है तो मैं छुप कर सुन लेता हूं। सारा दिन ऑफिस से फोन करता हूं, फोन उठाकर जब हेलो बोलती है तो एक मिनट के लिए झुरझुरी आ जाती है, मगर अब उसकी हेलो में भी दम नहीं रहा, मतलब मेरे लिए दम नहीं रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़कियां बेवफाई करती हैं? करती सैकड़ों मिसालें। अच्छा, मैं समझता था सिर्फ मर्द बेवफा होता है। मगर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, लड़की जब बेवफा होती है ना, पूरी तरह होती है। नहीं समझे? मतलब वो तो आंखें फेर लेती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सुबह उठकर मेरा नाम याद करती होगी, कहीं मुंह से किसी और का नाम ना निकल जाए। आप मुस्कुराइए ना, मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं। तो क्या सोचा है आपने? सोच ही तो रहा हूं, पहले जरा समझ तो लूं। अच्छा, आप ये बताइए, जब वो इस्लामाबाद गई तो
फौरन मान गई, जरा हिचकिचाई नहीं? हाँ, थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि मोहब्बत में हेजिटेशन नहीं होती। होटल के कमरे में गई तो डर रही होगी। छोड़िए ना, आप क्या बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही बस दिल पक्का करने के लिए पूछ रहा हूं। हाँ, डर नहीं रही, थोड़ा हैरान थी। कमरा देख रही होगी। 5 स्टार होटल का कमरा कभी देखा नहीं उसने, मैं कभी दिखाई नहीं पाया। ये अब्बा जान को आ जाते थे। अगर मैं कभी रिश्वत का सोच भी लूं तो रोक देते थे, बहुत डांटते थे। अभी ये 10-15 दिन पहले सोचा 10 लाख घर भी ले आए, बाद उन्होंने वो तमाशा किया कि जाकर वापस करने पड़े। But what I know that your father passed away almost 5 years ago. यस, 4.5 साल हो गए उनको। मैं अगर कभी ऐसा गलत काम करने का सोचता हूं तो अब में आ जाते हैं और मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। वो क्या है कि ऐसा बस सुना था मैंने, देखा नहीं था शिवर साहब। ठीक है, उसने सोच लिया है तो आप ले जाइएगा उसको। मैं घर जाके आपको फोन करता हूं, आपको आपके आने का वक्त बताता हूं। उसका ख्याल रखिएगा। Sure. बाय। एक मिनट। ये मेरे, मैंने किसी से उधार लिए थे। खुदा हाफिज। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो,